वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस। आज हम प्रायिकता का अपना पार्ट आगे करने जा रहे हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 13.2 होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5 और A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ ज्ञात करना है PA इंटरसेक्शन B। कैसे निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B जब घटनाएं हमारी कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला एक होता है, आप बड़े आसानी के साथ इसको याद कर लीजिए। स्वतंत्र घटनाओं का क्या होता है, तो PA गुणे PB। अब PA की वैल्यू हमें पता है 3/5 है और PB की वैल्यू 1/5 है। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3/25 हो गया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। सबसे पहले जान लेते हैं कि गड्डी में आखिरकार कितने पत्ते होते हैं। तो गड्डी में पत्ते तो दे रखे हैं 52, इसमें से 4 कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी? 4। कुछ इस प्रकार से 4 कैटेगरीज होगी। अब प्रत्येक कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक कैटेगरी में 13-13 पत्ते हैं। पहले की अगर बात करें तो यहाँ होता है चिड़ी का पत्ता। अब इसके बाद में हुक्म होता है, हुक्म। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ईंट होता है, ईंट होता है। और इधर होता है पान की अगर बात करें तो पान आपका जो रहेगा, ये दोनों ईंट और पान लाल रंग के होंगे। लेकिन अगर हम बात करें चिड़ी की और हुक्म की तो ये दोनों होंगे कैसे? काले रंग के। इस बात का इससे क्या मतलब? हाँ, मतलब है काले पत्ते हैं काले रंग के। काले रंग का मतलब हो गया 26। लाल रंग के कहता है तो कितने कहते? 13 ये मतलब कितना होता है? 26 होता। तो आप समझ पाए कि यहाँ काले से मतलब कितना होगा? 26 होगा। ये बात हम लोगों ने पता कर ली। अब इनमें कैटेगरी कौन कौन सी होती है वो भी हम जान लेते हैं। 2 से चालू होती है संख्या, 2, 3, 4, 5, 6 भी होता है, 7, 8, 9, 10। इसके बाद में होता है गुलाम के बाद में होता है बेगम के बाद में अगला पत्ता होता है बादशाह। और इसके बाद में सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का। अब यहाँ से आप गिनती करेंगे तो निश्चित रूप से कितने आएंगे पत्ते? 13। ये हर एक में होगा, चिड़ी में, हुक्म में, ईंट में, पान में, हर जगह ये व्यवस्था लागू होंगी। अब इसने कहा है, इसने ये कहीं नहीं कहा है कि इसमें 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है। वो कह रहा है कि काले पत्तों में से होने की प्रायिकता बताइए जब 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो आपको घटनाएं चुननी पड़ेंगी, 2 घटनाएं। तो सबसे पहली जो घटना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो पहली घटना E1 को हम लोग लिखेंगे। E1 जो घटना है, माना E1 एक काले पत्ते को निकालने की प्रायिकता। इसके बाद में E1 के बाद में E2 होगा। दूसरा पत्ता भी काला होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप PE1 निकालेंगे। PE1 क्या होगा? PE1 भाषा वही लिखेंगे। यहाँ कुछ और नहीं करना है। तो काले आपके पत्ते कितने हैं? टोटल 26 है। और कितने निकाले गए? तो 1 निकाला गया, तो 26 C1। और इसके बटे में क्या करेंगे? तो टोटल आपकी गड्डी कितनी है? 52 की है। टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, 52 C1 यहाँ लिख देंगे। तो 26 बटे जो 52 रहेगा, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 1/2 रहेगा। ये हमारा 1/2 आया PE1। अब इसके बाद में PE2 अपॉन E1 हमको निकालना पड़ेगा। ये होगा क्या आखिरकार? इसको हम लिख देते हैं पहले। तो PE2 अपॉन जो E1 होगा वो रहेगा दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता जब एक काला पत्ता
एक काला पत्ता निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो 25 C1, 25 बचेंगे। आप जान रहे हैं कि एक पत्ता अगर निकल जाएगा तो 26 में से एक कम हो गया काला, तो बचे कितने हैं आपके? बचेंगे यहाँ पे कितना? 25 C1, और नीचे भी गड्डी में से कम हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 51, 51 C1। एक ही पत्ता निकालना है इसलिए यहाँ पे C1, और कुछ है नहीं। टोटल आपका कितना है? 25। 26 में से एक चला गया तो 25 बचे, और गड्डी में से 52 में से भी एक चला जाएगा तो इसका मतलब 51 बचेंगे। तो 25 बटे आपका ये लिखा जाएगा कितना? 51। अब इंटरसेक्शन आप लेंगे दोनों घटनाओं का और मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके बाद में हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं आंसर क्या होगा। P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन E1, तो इसका जो आंसर होगा 1/2 मल्टीप्लाई आप करवाइए 25/51 से, तो आंसर होगा 25/102। ये हमारा प्रॉपर आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अप्रूवल मिल जाता है उसको। अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, हटा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगर उसमें से कोई खराब है तो वो नहीं बिचेगा बाजार में। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे है, जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। टोटल आपके डिब्बे में कितने हैं? 15, जिसमें से 12 आपके अच्छे हैं और 3 बिल्कुल कैसे हैं? खराब हैं। के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अगर ये स्वीकृत हो रहा है, इसका अप्रूवल अगर मिल रहा है, इसका मतलब इसको अच्छा संतरा चाहिए, खराब का तो अप्रूवल मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हल में यहाँ लिखेंगे कितनी बार हम लोग इसको कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आपसे उसमें से 3 संतरों को अचानक निकाला जाता है। इसका मतलब 3 आपकी कंडीशन बनेंगे, A, B और C कंडीशन। यहाँ लिखेंगे माना 3 संतरों को, 3 अच्छे संतरों को, यहाँ अच्छे और जोड़ लीजिए, 3 अच्छे संतरों को निकालने के लिए घटनाएं क्रमशः A, B तथा C हैं। 3 घटनाएं हमने मान ली, A, B और C। पहली घटना, पहला संतरा हम निकालेंगे तब की है, तो होगा क्या? पहली घटना की अगर बात करें तो PA आपका होगा, टोटल आपके कितने हैं? 12 अच्छे हैं। कितने में से? तो 15 में से। तो PA आपका ये रहा। अब वो कहता है बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब अगर एक हट गया है, एक कम हो रहा है, तो उसके स्थान पे नया संतरा आपको नहीं जोड़ना है। तो होगा अगला क्या? PB जब आप लिखेंगे दूसरी घटना क्या रहेगी? तो 12 में से एक कम हो जाएगा। अब जब कम हो जाएगा इसका मतलब हुआ क्या? 11, और टोटल में से भी कम होगा, तो ये बचेगा कितना? यहाँ आपका बचेगा 14। घटना PA का मतलब क्या है? पहला संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता। अब इसके बाद में यहाँ क्या होगा? दूसरा संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता। अब इसके बाद में हमें C घटना और लिखनी पड़ेगी। C घटना आपकी क्या है? क्या लिखना पड़ेगा? PC कितना होगा? 12 था, 11 बचा, अब कितना रह गया? 10। 10 बटे कितना करना पड़ेगा? 15 में से कम करते जाइए। पहली घटना में आपके कितने रहे थे? 15, और इसके बाद में 14। अब कितने बचेंगे? 13। तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा तीसरा संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता। ये हमने लिख दिया। अब आपको आखिरी लाइन में क्या लिखना पड़ेगा? तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता। यहां लिखेंगे तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता। अब होगा क्या? PA की वैल्यू आपको पता है 12/15,
पीवी की वैल्यू आपको पता है 11/14, पीसी की वैल्यू आपको पता है 10/13। अब आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर होगा 44/91। हमने ऊपर लिख दिया है जिससे आपको साफ दिख जाए।